कई इन-लॉज को अपने खुद के बच्चे तो परफेक्ट दिखते हैं, पर सारी प्रॉब्लम अपनी बहू या दामाद में ही दिखाई देती है। ये डिस्फंक्शनल फैमिलीज का अनफॉर्चुनेटली एक क्लासिक पैटर्न है, बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज और देयर ओन प्री कंसीव्ड नोशंस ऑन टू दिस न्यू पर्सन। वो पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये लड़की गलत है या इस लड़के ने हमारी बेटी को बिगाड़ दिया है। एंड दे हैव दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो अपने आप को और अपने बच्चों को आइडियलाइज करते हैं कि हम तो सही है, जो नया इंसान आया ना उसमें ही प्रॉब्लम है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, दे पुट द इंटायर blame on this new person. Let's say even if it's a couple's decision, they will say हमारा बेटा तो भोला है, उसको ना जरूर उसने भड़काया होगा या उसने कोई पट्टी पढ़ाई होगी। They never accept कि उनका बच्चा भी अपने ओपिनियंस रखता है या उसकी खुद की भी एक सोच होती है, वो खुद भी कोई डिसीजंस ले सकता है। They always make it so कि लड़की ने भड़काया होगा या in the vice versa लड़के ने भड़काया होगा हमारी बेटी को। They still see their child as a small little boy or a small little girl जिसे कोई दुनियादारी की समझ नहीं है, जिसे कोई भी बहका सकता है और अपने वश में कर सकता है। When their own child is not agreeing to the parents or they don't want to do what their parents are asking them to do, then they are quick to blame the spouse. जरूर उसका ही प्लान होगा, उसने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी कि हमारा बच्चा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है। Which indirectly implies that you think less of the other family, कि आपको लगता है कि जो आपकी बहू या दामाद है वो अच्छे घर से नहीं आते या उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए गए या उनका कुछ गलत इंटेंशन है। This also comes from deep रूटेड पेट्रियार्की, जहाँ पे लड़की के ऊपर ना अनफेयरली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है सारे रिश्तों को चलाने के लिए, कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन यू एंड योर संस्कार। अंदर ही अंदर पेरेंट्स आर सो एनमेश्ड विद देयर चाइल्ड कि वो इतने ज्यादा इमोशनली ओवरलैप हो चुके हैं इतने सालों से। सो नाउ दे गेट थ्रेटन्ड व्हेन अनदर पर्सन कम्स इनटू द पिक्चर। उनको लगता है हमारे बेटे को या बेटी को ये हमसे दूर कर लेंगे, एंड इट माइट और माइट नॉट बी द केस। बट अगर आप पहले से सोच के चलते हो ना, देन योर बिहेवियर चेंजेस, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान पे भी इम्पैक्ट आता है। तो वो अगर ट्राई भी कर रहा होगा या कर रही होगी टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू, देन आफ्टर अ वाइल दे विल स्टॉप ट्राइंग, बिकॉज उनको सामने से म्यूचुअल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड इन लॉ टू बी सो लविंग, सो अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग ऑफ यू व्हेन यू डोंट गिव दैट टू देम। वर्क ऑन योर ओन इनसिक्योरिटीज, रिफ्लेक्ट विद इन, सी कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम जेलस या इनसिक्योर हो जाते हैं, विच आई नो इज सो हार्ड फॉर पीपल टू एक्सेप्ट। So what they would rather do is to put the blame on this new person कि इसने हमारा घर खराब कर दिया। घर ना सिर्फ एक इंसान की वजह से खराब नहीं होता, घर आपके तानों की वजह से, आपकी कोल्ड ट्रीटमेंट्स की वजह से, आपकी कांस्टेंट क्रिटिसिज्म्स और कंपैरिजंस की वजह से, या जब आप अपने बहू या दामाद के बारे में बाहर जाके गॉसिप्स करते हो ना कॉन्टिन्यूसली, उसकी वजह से भी खराब होता है।